सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम उत्तराखंड समूह गो, उत्तराखंड पीसीएस, उत्तराखंड लोअर पीसीएस और विभिन्न प्रकार की समूह गो की तैयारियां कर रहे हैं दोस्तों, उसके अंतर्गत मैं उत्तराखंड विषय के अंतर्गत आपके सामने विभिन्न प्रकार की वीडियोज़ लेते हुए आता हूँ। आज का जो मेरा फिर से सेशन शुरू किया है मैंने, कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पास परीक्षाओं में विविध जगत से पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूं। तो स्टार्ट करता हूं दोस्तों आज का वीडियो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों को प्रत्येक जगह पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आ रहा है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक लिखी थी। तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और कई बार कॉमन क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। ए है एसपी डबराल, बी ए परमार, सी पातीराम और डी जीसी पांडे। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों, आंसर है पातीराम। पातीराम ने एक पुस्तक लिखी थी एंशिएंट एंड मॉडर्न, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित है दोस्तों। तो उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है नैनीताल, बी रुड़की, सी देहरादून, डी नरेंद्र नगर। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर सोचना है थोड़ा से। उच्च शिक्षा निदेशालय की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, नैनीताल दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 है, राजकीय डिजाइन केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये सारे उत्तराखंड से रिलेटेड प्रश्न है कि उत्तराखंड का राजकीय डिजाइन केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों। तो ऑप्शन में आ रहा है ए काशीपुर, बी देहरादून, सी हल्द्वानी, डी श्रीनगर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, काशीपुर में राजकीय डिजाइन केंद्र स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों कि कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना हुई। तो कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम दो प्रकार के निगम है यहाँ पर। तो कुमाऊं मंडल विकास निगम की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, ऑप्शन है यहाँ पर 1996, 1992, 1966 और 1976। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, 1966। 1966 में कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना हुई थी, जबकि 1976 में गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना हुई, GMVN की स्थापना हुई थी 1976 में, और कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना हुई थी 1966 ईस्वी में दोस्तों। तो इस चीज़ को आप क्लियर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं दोस्तों। उत्तराखंड के कवि सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से उत्तराखंड के पहले व्यक्ति भी थे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति। तो ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं 1965, 1968, 1967 या 1955। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों, 1967 ईस्वी को सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और ये हिंदी के लिए पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति भी हैं और उत्तराखंड से भी प्रथम व्यक्ति थे दोस्तों। तो ये क्वेश्चन याद रखेंगे आपकी, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो 1967 ईस्वी को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, परिमार्जन नेगी प्रसिद्ध खिलाड़ी है। ठीक है, तो ऑप्शन है शतरंज के, जूडो के, हॉकी के, क्रिकेट के। तो दोस्तों आपको, क्योंकि उत्तराखंड से रिलेटेड है और परिमार्जन नेगी का संबंध भी उत्तराखंड से है, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, शतरंज के खिलाड़ी हैं दोस्तों परिमार्जन नेगी दोस्तों। तो याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में जो खेल रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं दोस्तों, वो 2013 से दिए जाते हैं। ठीक है, 2013 में इन खेल रत्न पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी उत्तराखंड में। और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है मीर रंजन नेगी, अभिनव संधू, परिमार्जन नेगी और डी है जसपाल राणा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों, जसपाल राणा को पहली बार खेल रत्न पुरस्कार दिए गए थे उत्तराखंड के खेल रत्न पुरस्कार 2013 में जसपाल राणा को दिया गया था, याद रखना। और जसपाल राणा का जो संबंध है वो है शूटिंग से दोस्तों। ठीक है ना, शूटिंग से संबंध है, तो ये आप क्लियर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? कई बार पूछा जाता है कि उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड में 87% लोग ग्रामीण परिवेश में रहते हैं। ठीक है, मात्र 13% लोग ही नगरीय परिवेश में रहते हैं। तो जो ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं उनकी
जो आजीविका का मुख्य स्रोत पूछ रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन यहाँ पर है बागवानी व पर्यटन, कृषि व पशुपालन, सी बागवानी और डी कृषि व व्यापार। तो सारे ऑप्शन आपको मिले जुले लग रहे हैं, लेकिन जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कृषि व पशुपालन ही उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध है, तो ये क्वेश्चन कई बार हमारे एग्जामों में पूछा जाता है। तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध ही क्या बल्कि हमारे पूरे इंडिया का सबसे ऊंचा बांध है। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है कोटेश्वर बांध, बी जमरानी बांध, सी नानक सागर बांध और डी टिहरी बांध। तो ऑप्शन नंबर डी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि टिहरी बांध उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों 260.5 मीटर है दोस्तों। ठीक है, तो टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है, 260.5 मीटर। ठीक है, भागीरथी और भिलंगना नदी के तट पर बना था ये बांध टिहरी में। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग। और यहीं पर गणेश प्रयाग भी हुआ करता था। अब टिहरी डैम बनने से ये प्रयाग भी डूब चुका है दोस्तों। और ये टिहरी बांध की एक बात और बता देता हूँ, 1978 ईस्वी में इस पर कार्य प्रारंभ हुआ था दोस्तों, और 2006 में से यहाँ पर बिजली का उत्पादन भी होने लग गया था। मतलब बांध जो कार्य करना शुरू किया था 2006 से स्टार्ट हो गया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मोड़ मेला आयोजित किया जाता है दोस्तों। मैंने मेलों पर एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। तो मोड़ मेला आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं ए चमोली, बी उत्तरकाशी, सी रानीखेत और डी जोनसार। तो मोड़ जो मेला है दोस्तों, ये जो मेला है ये जोनसार वाबर क्षेत्र का मनाया जाने वाला प्रसिद्ध मेला है। ठीक है, तो जोनसार क्षेत्र में मनाया जाता है मोड़ मेला, याद रखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी कि SC के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। देखिए दोस्तों, कुछ जनरल की सीटें आरक्षित हैं, कुछ SC के लिए, कुछ ST के लिए। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं 12, 13, 14, 15। तो दोस्तों SC के लिए जो सीटें आरक्षित हैं यानी कि अनुसूचित जाति के लिए, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 13 है। और अगर ST की बात पूछता, शेड्यूल ट्राइब की, तो वो सिर्फ 2 सीटें हैं दोस्तों। एक तो चक्राता में है और दूसरा नानकमत्ता में। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको क्लियर याद रखना है। ठीक है, कि उत्तराखंड में SC की कुल कितनी सीटें हैं रिजर्व 13 और ST की कुल कितनी है 2। तो एक बार प्रश्न इस तरीके से भी आ जाता है कि उत्तराखंड में SC और ST की कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो तब वो 15 हो जाएगा दोस्तों। और अलग अलग पूछा जाता है तो 13 और 2 हैं दोस्तों। तो ये इस चीज़ को आप क्लियर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जनजाति, कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती है, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है थारू, भूटिया, राजी, बोक्सा। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, भूटिया जो जनजाति है ये क्या करती है, ऋतु प्रवास करती है, यानी कि ऋतुओं के हिसाब से अपने डेरे को चेंज करते हैं। ठंडियों में ये गर्म स्थानों पर आ जाते हैं और गर्मियों में ये ठंडे स्थानों पर चले जाते हैं। ठीक है, तो विशेषकर चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी में भूटिया जनजाति पाई जाती है उत्तराखंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। तो गर्जिया देवी मंदिर आपको पता होना चाहिए रामनगर में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं नयार नदी, टोंस नदी, पिंडर नदी और कोसी नदी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एग्जैक्ट हो जाएगा। कोसी नदी के तट पर बसा हुआ है गर्जिया देवी मंदिर। गर्जिया देवी मंदिर, ठीक है, माँ पार्वती का मंदिर है यहाँ पर। ठीक है, माँ पार्वती को समर्पित है मतलब। ठीक है, तो गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के तट पर है, तो कोसी नदी के तट पर रामनगर में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, ब्यास गुफा कहाँ स्थित है। तो ब्यास गुफा दोस्तों, गुफाओं के बारे में भी मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता रखी हैं पहले वीडियोज़ में। ऑप्शन ए है केदारनाथ, बी है यमुनोत्री, सी है बद्रीनाथ और डी है गंगोत्री। तो दोस्तों इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ब्यास गुफा, वो ऑप्शन नंबर सी बद्रीनाथ में स्थित है ब्यास गुफा। याद रखेंगे, ब्यास गुफा आपका, ब्यास गुफा, गणेश गुफा, मुचकुंद गुफा, ये नारद कुंड, ये सारी जो गुफाएं और कुंड हैं ये आपका बद्रीनाथ में है दोस्तों। ठीक है, और वशिष्ठ गुफा पूछता तो दोस्तों वो टिहरी में हो जाता दोस्तों। ये चीज़ आपको क्लियर याद रखनी है। नेक्स्ट और आज का लास्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो है आपका प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खिरसू स्थित है। तो खिरसू दोस्तों आपको पता होना चाहिए सेब के लिए और बागवानी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर काफ़ी सारे सैलानी बाहर से भी आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है पौड़ी, नैनीताल, देहरादून, टिहरी। तो खिरसू जो स्थित है दोस्तों वो है आपका पौड़ी में।
तो दोस्तों आज की वीडियो में ये 15 प्रश्न लेके आया था। इन प्रश्नों में से 2 या 3 प्रश्न आपके पास आएंगे ही आएंगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ आप लोगों से, और आते रहे हैं विभिन्न परीक्षाओं में। अगले नेक्स्ट 15 क्वेश्चन लेकर नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।